अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ सेशन इन ASP.NET MVC के सेशन को हम ASP.NET MVC के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, पहला तो इसमें यह है कि जब भी सेशन में की अगर हम बात करते हैं तो ASP.NET सेशन सेव्स डाटा सिमिलर टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि सेशन जो डाटा सेव करता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है की और दूसरी होती है वैल्यूज़। की होता है की होती है कि हमारे पास जो सेशन है ना उसका जो नाम होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने दो या तीन तरह के सेशन रखे हुए हैं। जो की है वो की बताती है हमें कि ये सेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये सेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। और जब भी आप सेशन के अंदर कोई वैल्यू सेव करवाते हो तो उसके अंदर डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ आप उसके अंदर सेव करवा सकते हो। नंबर एक स्ट्रिंग रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो उसके अंदर। और ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो लिस्ट भी हो सकती है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब भी आपने वैल्यू सेशन में रखवानी होती है तो आपने उस वैल्यू को सेशन में रखवाते हुए आपको पता होता है कि आपने वैल्यू सेशन के अंदर रखी है, इंटीजर रखी है, स्ट्रिंग रखी है या कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो जब आप उसको गेट करते हो वैल्यू को, तो आपने उसको कन्वर्ट करना होता है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरह आपने उसके अंदर रखा होता है। और वैल्यू सेशन से गेट करने के लिए आपने उस पर नॉट नल का चेक लगाना होता है। और उसके बाद सेशन को हम यूज़ करते हैं कि हमने एक वैल्यू एक पेज से किसी दूसरे पेज पे भेजनी हो, एक व्यू से किसी दूसरे व्यू पे भेजनी हो, तो हम उसको वैल्यू सेशन में रखवा लेते हैं। और इसके बाद सेशन को हम मल्टीपल रिक्वेस्ट पे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पेज पे आया, फिर दूसरे पे चला गया, किसी तीसरे पेज पे चला गया। तो वेबसाइट के अंदर जितने भी आपके पास पेजेस होते हैं, हर पेज पे आप सेशन की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। और सेशन का जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है, और आप इसको खुद भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमने सेशन को यूज़ कैसे करना है। सेशन को यूज़ करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेज है ये वाला, ठीक है। अब इस पेज की अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल पेज है, इस पे एक बटन लगा हुआ है, इस पे सिंपल एक बटन लगा हुआ है। और इस पेज पे सिंपल एक बटन लगा हुआ है, ये सिम हाँ, बटन पे क्लिक किया मैंने तो पेज हमारा दोबारा सबमिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम पहला स्टेप में ये देखते हैं कि सेशन के अंदर आपने वैल्यू किस तरह रखवानी होती है। अब मैं यहाँ पर रखवा रहा हूँ सेशन के अंदर वैल्यू, यहाँ पर मैं वैल्यू रखवा रहा हूँ लॉगिन नेम, कि यूज़र जब भी लॉगिन हो हम उसकी वैल्यू सेशन में हार्ड कोड कर देते हैं। ये डीबी से भी ला सकते हैं हम, लेकिन फ़िलहाल मैं अली मैंने यूज़र रख दिया। और ये मैंने वैल्यू सेशन में रखवाई मैंने। और यहाँ पे मैंने ये रखवा दिया कि अगर सेशन नॉट इक्वल टू नल, अगर सेशन में वैल्यू पड़ी हो तो क्या करें कि यू आर लॉगिन एज, यहाँ पे मैंने क्या किया सेशन से वैल्यू रखवा दी यहाँ पे। और मैंने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दिया। बिल्ड करने के बाद मैंने इसको, अब मेरे पास इस वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे जहाँ वहाँ पे मैं ये कोड लिखूँगा, ये चेक लगाऊंगा, तो वहाँ पे ये वैल्यू सेशन में शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पेज को ओपन किया, मैंने सबमिट पर क्लिक किया। हमने देखना है कि अच्छा, पेज को सबमिट करने के लिए हमें इसको फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ठीक है। मैंने क्या किया कि ये सारा जो मेरा कोड था मैंने इसको उठा के फॉर्म के अंदर रख दिया। और मैंने उसको दोबारा यहाँ से रीलोड किया। यू आर लॉगिन एज अली, ठीक है। अब ये वैल्यू सेशन से आई है, ये वैल्यू किधर से आई है, सेशन से आई है। मैंने ये क्लोज आ रही थी, ठीक। अच्छा,
अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू मैंने सेशन में रखवाई और यहाँ से मैंने गेट कर ली। ठीक है, एक इवन जब हम यूज़र से लॉगिन करवाते हैं, लॉगिन करने के बाद हम वैल्यू डाटाबेस से उठे और यहाँ पर रखवा ली। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग रखवाई है और इसी तरह मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी नहीं किया, चलो वैसे सेशन किया, लॉगिन टाइम, लॉगड इन टाइम। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये किया डेट टाइम डॉट नो टू स्ट्रिंग। मैंने क्या किया कि सेशन के अंदर मैंने टाइम रखवा लिया। और अब मैं यहाँ पे जब भी आपने वैल्यू सेशन से उठानी है तो आपने चेक लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं ये किया और इस तरह किया और मैंने यहाँ पे इस तरह ये कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या वैल्यू सेशन से उठा रहा हूँ, मैं वैल्यू मैं सेशन से उठा रहा हूँ। अब वैल्यू मैंने सेशन से उठाने लगा हूँ, पेज को मैंने यहाँ से बिल्ड किया, प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ से, और बिल्ड करने के बाद मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन किया दोबारा। ब्राउज़र में ओपन किया मैंने। अब ब्राउज़र में मैंने ओपन किया है तो मेरे पास ये पेज ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि एक्सेप्शन आ गया, एरर आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस का जब भी एरर आएगा इसका मतलब है कि ये वैल्यू सेशन में डिफाइन नहीं हुई। डिफाइन क्यों नहीं हुई कि हम वैल्यू सेशन में कब रखवा रहे हैं, हम रखवा रहे हैं जब यूज़र सबमिट कर रहा है पेज को। जब यूज़र क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है पेज को। तो हमने यहाँ पे दोबारा उसी तरह चेक लगाना है, हमने दोबारा उसी तरह चेक लगाना है यहाँ पे। यानी कि ये चेक लग गया हमारा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल का चेक लग गया, और उसके बाद यहाँ पर ये किया मैंने, ये किया और मैंने टू स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, अब डेट को आप टू स्ट्रिंग कर सकते हो। ठीक है, लास्ट लॉग्ड इन टाइम। ठीक है, कि यूज़र जब लास्ट टाइम लॉगिन हुआ था तो ये वैल्यू रखी है हमने, कोई भी वैल्यू रखवा सकते हैं हम यहाँ पे ना। इवन का चेंज पासवर्ड में हम बात करते हैं तो हम कोई ओल्ड पासवर्ड रखवाना है हमने, तो उसको कंपैरिजन करना हो तो हम सेशन में वैल्यू रखवा लेते हैं। उसके बाद मैं दोबारा इस पेज को मैंने ओपन किया और इस चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए हम इसको हम H1 कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए ये। और ये हमारे पास पहला एक्सेप्शन आ गई थी, इसको हमने क्लोज कर दिया, यहाँ से हमने इसको भी क्लोज कर दिया। हमारे पास दोबारा पेज ओपन हो रहा है। सबमिट किया मैंने और यहाँ पे लास्ट लॉगिन टाइम इज़ 10:55। यानी कि हमने क्या किया है कि सेशन के अंदर वैल्यू रखवा ली है। अब जब तक हम इस पेज को ओपन करते रहेंगे ना, ये 10:55 ही आता रहेगा। इवन कि यहाँ पे मेरा टाइम चेंज हो जाएगा और ये चेंज नहीं होगा क्योंकि जब यूज़र ने लॉगिन किया था तब टाइम जो था वो उसने सेशन में रखवा लिया था और सेशन में वो वैल्यू उसकी सेम रहेगी। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि हम कोई काउंटर यूज़ करना चाह रहे हैं कि सेशन के अंदर हम कोई वैल्यू रखवाना चाह रहे हैं इंटीजर टाइप। ठीक है, जब भी यूज़र सेशन में लॉगिन करे, विजिट काउंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया 1। ठीक है, अब सेशन में मैंने क्या किया कि वैल्यू रख ली है इंटीजर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक लगा लिया ये, और इधर से ये नॉट इक्वल टू नल का चेक लगा लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने H2 लिखा और विजिटर टू स्ट्रिंग। और उसके बाद ये दरअसल मैं विजिटर, तो ज़ाहिर है हर डिफरेंट यूज़र होंगे, हर एक का अलग अकाउंट बनेगा। और जो सेशन होता है यूज़र स्पेसिफिक होता है। ये जस्ट मैं सिर्फ ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि हमने कोई वैल्यू सेशन के अंदर रखनी है तो हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह मैंने इसको व्यू इन ब्राउज़र किया। अभी मैंने एग्जांपल दिए कि स्ट्रिंग को कैसे रखते हैं, डेट टाइम को कैसे रखना है, स्ट्रिंग को किस तरह का रखना है। इसी तरह हम कोई ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं इसके अंदर।
और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने से पहले हमने देखा कि पेज हमारा लोड हो रहा है। विजिटर 1 आ गया। अब ये विजिटर हमारा 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने जब बटन पर क्लिक किया था तो वैल्यू ये रखी थी। अब हमने क्या करना है कि हम करना ये चाह रहे हैं कि जब भी जो सबमिट करें ना, वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट हो जाए एक। वैल्यू इसकी में इंक्रीमेंट हो जाए एक। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इंट C1। ओके। अब यहाँ पे मैंने चेक किया, ये कंट्रोल C किया और नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, चेक किया मैं नॉट इक्वल टू नल। और अच्छा, अब मैं करने क्या लगा हूँ कि मैंने पहले चेक किया सेशन में वैल्यू नल पड़ी हुई नहीं पड़ी हुई, नहीं पड़ी हुई नल वैल्यू। तो मैंने क्या करना है कि एक वेरिएबल लिया मैंने ए का, और इसमें मैंने ये किया और ये किया, तो अभी एरर देगा क्योंकि आप इंटीजर रख रहे हो और और इसकी जो डाटा टाइप है इसे कन्वर्ट करना होता है आपने, तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इंट के अंदर। ठीक है। अब सेशन में जो वैल्यू पड़ी होगी ना, सेशन के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो किस में आ जाएगी? इंटीजर ए में आ जाएगी। ठीक है। और इंटीजर ए में आ जाएगी, और ए में आने के बाद क्या हो कि उसके अंदर एक वैल्यू और ऐड हो जाए। क्या हो? उसमें एक वैल्यू और ऐड हो जाए, और ऐड होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाए? ऐड होने के बाद वो वैल्यू क्या हो? सेशन में दोबारा रख रख दी जाए। ठीक है। और एल्स एल्स में क्या करे? अच्छा, मेरे कह रहे जी, ये कोई कोड का मसला है हमारा। ठीक है, ये क्या हमने, और ये हो गया, और ये इसका हमने एल्स लगा दिया। ठीक है। अगर सेशन में कुछ ना पड़ा हो, लेकिन यूजर जब फर्स्ट टाइम आएगा तो सेशन के अंदर हमने क्या कर देना है? वैल्यू 1 रखवा देनी है। ठीक है। अब हमारा ये देखें हमने क्या किया है कि जब भी यूज़र फर्स्ट टाइम आएगा, ठीक है, सेशन में वैल्यू 1 रखवा देंगे। जब यूज़र दोबारा क्लिक करेगा तो क्या करेंगे? हम चेक करेंगे सेशन में वैल्यू पड़ी हुई है, पड़ी हुई उस वैल्यू को उठाया ए में रखवा लिया, उसमें एक वैल्यू ऐड करवा के दोबारा ए में रखवा दिया। इस तरह हमारा क्या होगा, ये सेशन में जो काउंट है वो हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा, हर क्लिक पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। इसको हमने बिल्ड किया, और हमने तो यहाँ पे हमने बताया कि डाटा टाइप किस तरह कन्वर्जन करनी। इंटीजर थी, इंटीजर कर लिया। कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट कर लेंगे, कोई लिस्ट होगी तो लिस्ट कर लेंगे हम। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कि हम किस तरह ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेशन में, और सेशन से किस तरह वैल्यू उठा सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर हम। विजिटर 1, ये वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट नहीं हो रही। होना क्या चाहिए था? ये वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही। पहला स्टेप हम क्या करते हैं? इसको बिल्ड करते हैं, और बिल्ड पे करने के बाद हम क्या करते हैं कि ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देखते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि वैल्यू क्यों इंक्रीमेंट नहीं हो रही है इसमें। ये करने के लिए हम, अभी ये बिल्ड हो रहा है हमारे पास, यूज़र आया, काउंट नॉट इक्वल टू नल, उसमें ए में वैल्यू रखवा दी, और ए में जो वैल्यू आई थी ए में जो वैल्यू आई थी वो उसमें +1 कर दिया, और दोबारा ए को सेशन में रखवा दिया। इसको रीलोड किया हमने। तो यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद अभी हम देखते हैं, अभी हमारा पेज लोड हो रहा है।
ठीक है, ये नहीं हो रही हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट। अब हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं इधर कि ये चक्कर क्या है, वैल्यू क्यों नहीं काउंट इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रही। सेशन की वैल्यू आई 1 और ए में +1 किया, ए में जो वैल्यू थी, सॉरी, ए में जो वैल्यू थी उसमें हमने प्लस ऐड किया। ए के अंदर जो वैल्यू थी 1 थी, उसके अंदर 1 प्लस किया और फिर ए में रखवा दिया। तो अब हम इसको देखते हैं। 'अच्छा जी, ये हमारे पास पेज था ये वाला, और इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ट्रेंडिंग किया और इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास यही पेज ओपन हो जाएगा। हाँ, ये शायद हमने लॉगिन पेज पे ले गया है, और फिर मैंने क्लिक किया तो हमें उस पर ले गया लॉगिन पेज पे। वो सेशन वगैरह के चेक वगैरह लगे हुए थे, तो ये हमें एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है। तो हमने वो हर लॉजिक अपना देखा है, तो लॉजिक में हमारे में प्रॉब्लम थी, हमने उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद हम इसको दोबारा चला लेते हैं। वन, वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट नहीं हो रही इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इस पर ब्रेक पॉइंट लगा के ही देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट को ओपन किया हमने, और यहाँ पे हमने ट्रेनिंग का पेज ओपन कर लिया डायरेक्ट। ये खैर हमने एक्सेप्शन आ गई कहीं पे, तो चेक लगा हुआ था, साथ ही हमने क्या किया कि हमने अपना पेज ओपन कर लिया, वही जिस पे हम काम कर रहे थे अभी। हमने इस ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था पहले उधर, और हमने देखा कि वैल्यू सेशन में 1 सेट हो गई। ओहो, ये मिस्टेक थी ना हमारी, यहाँ पे हमने हर दफ़ा उसको हार्ड कोड किया हुआ है कि जो मर्जी चेक लगे तो बाद में सेट वैल्यू सेट यही हो। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी इसके अंदर, हमारे कोड के अंदर, कि ये लाइन हमने रिमूव नहीं की, जिस वजह से हमारा वो चेक था ना, उस पर कोई भी वैल्यू आ रही थी तो उस पर एंड पे वैल्यू उसकी वही सेट कर रहा था। चलो फिर देखते हैं हम इसको अभी। अच्छा जी, ये किया। हाँ, शायद कोड बिल्ड था, इस वजह से वो उसने एरर दे दिया। चलो अभी हमारे पास पेज लोड होता है, ये वाला। तो बटन पर क्लिक किया हमने, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर क्लिक किया, 5 हो गया। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट हमारा वो टेस्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने वैल्यू इंटीजर रखी है, स्ट्रिंग रखी है, डेटा टाइम रखी है। अब हम एक वैल्यू बना रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं हम इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं बजाय क्लास कहीं और जगह बनाने के ना, मैं इधर ही एक क्लास बना लेता हूँ, मैं इधर ही एक क्लास बना लेता हूँ, प्रॉप पब्लिक क्लास डेमो डेमो यूज़र।
prop id string contact name। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास एक क्लास बना ली हमने डेमो यूज़र की, और डेमो यूज़र का हमने बनाया ऑब्जेक्ट ओ, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे ओ डॉट आई डी हमने 10 कर दिया, ओ डॉट नेम हमने कॉन्टैक्ट नेम सलमान कर दिया। और उसके बाद हमने सेशन के अंदर रख लिया डेमो यूज़र ओबीजे, ये किया हमने। और इसी तरह हमने ये पास कर दिया। अब इस सिनेरियो में हमने क्या किया कि सेशन के अंदर रखा है ऑब्जेक्ट, और इसी तरह जब हम इस पेज पे जाएंगे जहाँ पे वैल्यू सेशन की गेट करनी है हमने, तो यहाँ पे हम उसी तरह एक चेक लगा लेंगे, इफ नॉट इक्वल टू नल। ये हमारा चेक लग गया। और चेक लगाने के बाद हमने देखा कि अच्छा यार चेक लगा लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे गए और उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट बना, हमें पता था सेशन में क्या रखवाया था हमने, तो जो सेशन में रखवाया था हमने वहीं पे उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। और ये अब हमारे पास ये बन गया ऑब्जेक्ट इसका। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने इसको डेमो यूज़र की जो वैल्यू रखवा रहे हैं हम, ये ऑब्जेक्ट बना गया हमारा न्यू, और उसमें जो वैल्यू रखवा रहे हैं सेशन से, और इसकी जो टाइप थी इसको भी हमने कर दिया ये। तो ये हमारे पास एक बन गया। अच्छा, अभी हमारे पास ये एरर आ रहे हैं। एरर क्यों आ रहा है कि इनको क्लास नहीं मिल रही है, और क्लास नहीं मिल रही है तो इस क्लास को हम क्या करते हैं कि इस क्लास को हम मूव कर देते हैं किसी और जगह पे। ठीक है, या फिर हम इसको जिस तरह नेम स्पेस देते हैं ना, अगर हम यहाँ पे यूजिंग, हमने नेम स्पेस दे दी उसको कंट्रोलर की। ठीक है, और अब क्या हुआ कि जब हम उसको नेम स्पेस दे दी तो उसको डेमो यूज़र मिल गया एज डेमो यूज़र, ये। ठीक है, अब इधर क्या हुआ है हमारे पास, इधर ये हुआ है कि हमने सेशन में इस दफ़ा वैल्यू उठाई है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से वैल्यू उठाने के बाद हमने देखना है कि यार इसका सिंटैक्स ठीक है या नहीं है, या ये ऊपर रखना होता है। कंट्रोल जी किया और कंट्रोल एक्स किया, और इसको हम ये किया। और डेमो यूज़र, डेमो यूज़र इज़, ठीक है, हमने सेम उसका रख दिया है वो डी डी और कंट्रोल सी और ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये बन गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, ये एरर, अच्छा ये देखा हमने। और उसके बाद हमने, अब हम क्या करने लगे कि हमने कन्वर्जन कर ली है उसकी। अगर इस तरह लिस्ट होगी तो, अगर अगर हमारे पास ये लिस्ट हुई तो हम इसको कन्वर्जन लिस्ट में कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें डी डॉट आई डी, नहीं आ रहा, डी.id, और इसी तरह डी.कॉन्टैक्ट नेम। तो अभी हमने ये क्या किया है कि वैल्यू रखवाई है सेशन में, और सेशन में रखवाने के बाद हम इस पेज को व्यू इन ब्राउज़र करेंगे। और व्यू इन ब्राउज़र करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू सेशन में रखी गई है। और ये हमने वैल्यू अभी रखी थी क्या, हमने रखी है सिंगल ऑब्जेक्ट रखा। अगर इसी तरह ये लिस्ट होगी तो इसी तरह लिस्ट हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर।
अच्छा जी, ये हमारे पास अभी पेज लोड हो रहा है। ये किया हमने, ये किया, ये देखें जी आईडी आ गया, उसका सलमान आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास, अगर हम इसको कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं, तो इसके यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, और वहाँ पे भी लिस्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कर ही लेता हूँ कि मैंने लिस्ट ऑफ, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले ही बन गया। यहाँ पे मैं रखवाता हूँ अब लिस्ट ऑफ डेमो यूज़र डीएल। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने डीएल के अंदर ऐड कर लिया ओ को, ओ को। और अब मैं यहाँ पे क्या रखवा रहा हूँ सेशन में, डीएल, डीएल रखवा ली मैंने। अब इसी तरह मैंने डीएल रखवा ली, और डीएल रखवाने अभी मैंने यहाँ पे एक वैल्यू रखवाई, इसी तरह मैं मल्टीपल रखवा सकता हूँ। तो यहाँ पे इसकी ये लिस्ट बन जाएगी, और यहाँ पे ये इस तरह लिस्ट बन जाएगी, और यहाँ पे ये इस तरह लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, और अब आपके पास ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं था, अब आपके पास ये लूप लग जाएगा फॉर ईच आइटम इन डी। और ये हमारे पास ये अब ये आइटम से आएगी वैल्यू, आइटम डॉट आई डी, और इसी तरह आइटम डॉट कॉन्टैक्ट नेम। तो ये हमने देखा कि पहले हमने सेशन में क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, फिर लिस्ट रखी, फिर इंटीजर रखा, फिर स्ट्रिंग रखी। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट चीज़, अगर आप यूज़र एड्स का काम करना है, कोई और भी काम करना है, इस तरह आपके पास वैल्यू सेशन से उठ के आ जाएगी।